हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CFN यानी सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आज पढ़ेंगे CFN 01 के खंड 1 में इकाई 1 भोजन और भोजन की स्वीकृति, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं भोजन की आदतों को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भोजन की आदतों को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भोजन की स्वीकृति किन कारणों पर निर्भर करती है? ये कारण शारीरिक, सामाजिक और पारंपरिक एवं मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे शारीरिक कारण के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट हो जाएगा भूख। जो लोग भूख से तड़प रहे हो वे अपना पेट भरने के लिए खाने योग्य कोई भी पदार्थ स्वीकार कर लेंगे। हालांकि यह भी हो सकता है कि साधारण परिस्थितियों में उन्हें पसंद न करते हो। यह भी सत्य है कि कुछ लोग भूखे होते हुए भी ऐसा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे जो उनकी पारंपरिक और धार्मिक भावनाओं के विपरीत हो। आपने देखा होगा कि अपने लिए सबसे अच्छे भोजन का चयन अपने स्वभाव के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि आप वही भोजन करते हैं जो आपको मिल पाता है। इन्हीं खाद्य पदार्थों में से अनुभव और तुलना के आधार पर आप सबसे अच्छे भोजन का चयन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं भोजन से उत्पन्न होने वाले संवेदन। भोजन की स्वादिष्टता उसके स्वाद, सुगंध और उसके सही तापमान, गर्म या ठंडा पर निर्भर करती है। जिस वातावरण में हम भोजन खाते हैं वह भी उसे प्रभावित करता है। कई बार हम भोजन को उसकी सुगंध के कारण स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं। कोई सुगंध ऐसी होती है जिसका हम आनंद लेते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बुरी लगती है। हमारी जीभ की स्पर्श संवेदन की क्षमता ज्यादा होती है, जिससे भिन्न प्रकार के तापमान और स्वाद के भोजन सबसे अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को कुरकुरे, कुछ नर्म, गर्म और कुछ ठंडे पदार्थ पसंद होते हैं। बड़ों को गर्म और बच्चों को प्रायः कम गर्म खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसी तरह हम में से कुछ खट्टे तथा कुछ नमकीन भोजन पसंद करते हैं। कोई मीठे या फीके भोजन अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार हम क्या क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं, इसी इसी पर भोजन का चयन निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, जिसमें पहला हो जाएगा परंपरा। जिस वातावरण में हम खाना खाते हैं वह बहुत हद तक हमारी परंपराओं पर निर्भर करता है। भोजन संबंधी आदतें लोगों में सदियों से चलती रहती है। इसी कारण इनमें किसी भी परिवर्तन को अपनाना कठिन हो जाता है और भोजन संबंधी परंपराएं लोगों के सामाजिक ढांचे को प्रदर्शित करती है, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति, धर्म, भोजन संबंधी विश्वास और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति व्यवहार की झलक मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति आपकी मानसिक प्रतिक्रिया इतनी गहरी होती है कि उन्हें स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि न केवल कुछ खाद्य पदार्थ, परंतु भोजन संबंधी हमारी सभी आदतें हमारी परंपराओं और काम धंधों के अनुसार निश्चित होती है। हम में से कुछ काम पर जाने से पहले हल्का नाश्ता लेते हैं, तो कुछ लोग भरपेट भोजन करते हैं। इसी तरह कुछ लोग रात को भरपेट खाना खाते हैं तो कुछ हल्का भोजन करते हैं। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं, यानी सेकंड पॉइंट देखते हैं, भोजन का सामाजिक मूल्य। क्या आपको अकेले में खाने में आनंद आता है? यकीनन नहीं। कम से कम हमेशा तो नहीं। हम अक्सर औरों के साथ खाना खाने में ही आनंद पाते हैं। कोई भी मौका हो, मिलकर खाने से एक आनंदमय वातावरण बन जाता है और वार्तालाप का मौका मिलता है। इसके लिए या तो हम अपने घरों पर लोगों को बुलाते हैं या अपने मित्र और संबंधियों के घर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि खास मौकों पर और त्योहारों पर कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, मुर्गे और
विभिन्न सब्जियां, मिठाइयां और अन्य मीठे व्यंजन तथा पुलाव, नान, पराठे आदि परोसे जाते हैं, उसका कारण इन व्यंजनों और खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ एक सामाजिक मूल्य है। महंगे खाद्य पदार्थ जैसे सेब, काजू, मेवे, बिस्किट आदि को सामाजिक दृष्टि से संपन्न लोगों का भोजन माना गया है, जबकि हरी पत्तेदार सब्जियां और रागी जैसे अनाज सामाजिक दृष्टि से गरीबों का आहार माने गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यानी थर्ड नंबर, भोजन से संबंधित धार्मिक और नैतिक धारणाएं। लगभग सभी धर्मों में खाद्य पदार्थों के सेवन के कुछ नियम निर्धारित होते हैं। धार्मिक नियमों के कारण कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का प्रयोग वर्जित होता है, जैसे कि हिंदू गाय का मांस नहीं खाते हैं और बौद्ध तथा जैनी मांस या अंडे नहीं खाते हैं, तथा मुसलमानों सुअर का मांस नहीं खाते हैं। हर धर्म में व्रत रखने के नियम है, जिनके अनुसार व्रत के समय कुछ विशेष खाद्य पदार्थ ही खाए जा सकते हैं। इसी प्रकार कई समुदाय में दूध, पनीर आदि अच्छे खाद्य पदार्थ माने गए हैं, जबकि पपीता खाना वर्जित है। आदिवासियों और पहाड़ी लोगों में कुछ विशेष अवसरों पर शराब पीने की प्रथा थी और अभी भी चल रही है। कुछ व्यंजन जैसे मिठाइयाँ अधिक स्वादिष्ट या आनंद मनाने की चीजें माने जाते हैं। किसी को भोजन न दिया जाना एक तरह की सजा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, यानी आयु। बच्चों के चयन और काफी हद तक आयु पर निर्भर करता है, जैसे कि मूंगफली की पट्टी, केक, दूध आदि बच्चों के भोजन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, जबकि चाय और कॉफी बड़ों के सेवन की चीजें मानी जाती है। जवान लोग अधिकतर भारी खाना पसंद करते हैं, जबकि वृद्ध हल्का फुल्का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण। भोजन हम सबके लिए सुरक्षा का प्रतीक है। दूध हमारे जीवन की प्रथम आहार है, हमारी सुरक्षा की भावना से जुड़ा हुआ है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? जब आप बीमार हो या अपने घर से दूर हो तो आप दूध पीने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि इससे आपको अपनी माँ का दुलार और प्यार, आनंद याद आता है। कई बार आप दूध की जगह चाय या कॉफी पसंद करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि आप बड़े हो गए हैं। कई बार हम अपने माता पिता या मित्रों से नाराज होने के कारण या स्वयं दुखी होने के कारण भोजन अस्वीकार कर देते हैं। जब हम खुश हो तब हम भोजन का ज्यादा आनंद लेते हैं। कई बार जब हम बीमार हो या अकेले हो तो हम अपने मित्रों, संबंधियों और परिवार के सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भोजन संबंधी विशेष मांग करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि युद्ध आदि के कारण लगे सदमे की स्थिति में बच्चों के भोजन लेने से मना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने भोजन की आदतों को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।